आज मैं आपको अभी मेंटेनेंस के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ ही यह जजमेंट उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है जिस पर 125 सीआरपीसी का केस चल रहा है। और कई लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि यदि पत्नी पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, तो क्या वह मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अभी 10 सितंबर 2024 को जजमेंट आया है। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है। आप इस जजमेंट को ध्यान से सुनना कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है। साथ ही यह जजमेंट उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी पत्नी पढ़ी लिखी है और उसके बावजूद भी मेंटेनेंस की मांग कर रही है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LL। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस मामले के फैक्ट पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस मामले में क्या हुआ था कि पति पत्नी हाईली क्वालिफाइड थे। पति दुबई में नौकरी करता था और वह पत्नी को भी अपने साथ में ले जाता है और पत्नी वहां के बैंक में नौकरी करने लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपस में मनमुटाव हो जाता है तो पति के द्वारा पत्नी को वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ जो जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं, जैसे मेरे को फिजिकली और मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता था। झगड़ा होने के कारण पति पत्नी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं और पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग की जाती है और फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के फेवर में 60,000 रुपए पर मंथ के आदेश कर दिए जाते हैं। मेंटेनेंस के इस आदेश के खिलाफ पति के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिविजन दाखिल की जाती है। साथ ही साथ पत्नी के द्वारा भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिविजन दाखिल की जाती है। जाहिर सी बात है कि पत्नी यह सोचती है कि दुबई में मेरा पति बहुत कमाता है और राशि बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पत्नी के द्वारा यह क्रिमिनल रिविजन दाखिल की गई। पत्नी का यह कहना है कि मेरा पति दुबई में 1 लाख दिरहम रुपए कमाता है। इस हिसाब से तो इंडिया के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और जो 60,000 रुपए मेंटेनेंस की राशि बांधी जाती है वह बहुत ही कम है। इस हिसाब से क्रिमिनल रिविजन दाखिल की जाती है। अब आप ध्यान से सुनना कि पति पत्नी की बहस को सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 5 या 6 जजमेंट का हवाला दिया जाता है और दोनों ही तरफ की बात कही जाती है। कुछ जजमेंट में यह कहा जाता है कि हस्बैंड की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी वाइफ को मेंटेन रखे और दूसरे जजमेंट में यह कहा गया है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, तो वह घर बैठे मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 3 जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो ज्यादा ही जरूरी हैं। पहला है रजनेश वर्सेज नेहा, दूसरा है शमीना फारूकी वर्सेज शाहिद खान, तीसरा है जसवीर कौर वर्सेज डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून। इन केसों का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और यह कहा जाता है कि योग्य पति यानी कैपेबल हस्बैंड और योग्य पत्नी यानी कैपेबल वाइफ अपने पति से मिलने वाली भरण पोषण की राशि के आधार पर खाली नहीं बैठना चाहिए। और अब 125 के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा जाता है कि ऐसे लोगों की फौज बनाने के लिए 125 सीआरपीसी का गठन नहीं किया गया था जो वेल क्वालिफाइड है और कमाने में सक्षम है, उसके बाद भी बैठे हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी का निर्माण ऐसे कैपेबल लोग घर में बैठे रहें, ऐसी फौज के लिए नहीं बनाया गया है जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण पोषण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। 125 सीआरपीसी इन जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। इस प्रकार की टिप्पणी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। आगे यह भी कहा गया कि यह माना जा सकता है कि वह किसी भी काम या व्यवसाय में खुद को शामिल करके आसानी से अच्छी आय अर्जित कर सकती है। ना तो विवाहित महिला को नौकरी करने से रोका जाता है और ना ही जो महिला अलग रह रही है उसको नौकरी करने से
रोका जाता है। आजीविका के लिए वह कुछ न कुछ कर सकती है अगर वह हाईली क्वालिफाइड है तो इस प्रकार से फैमिली कोर्ट ने जो 60,000 रुपए पर मंथ का आदेश किया था, उसके संबंध में यह कहा जाता है कि पति ने भी यह स्वीकार किया था कि मैं दुबई में अच्छा कमाता था, लेकिन अब मैं दुबई में नहीं रहता हूँ, मैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया हूँ। साथ ही साथ पहले जो मैं कमाता था, लेकिन अब वह मेरी कमाई नहीं रह गई है और मैं अनएम्प्लॉय के रूप में दुबई में रह रहा हूँ, लेकिन यह विश्वास करने लायक बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि पहले मैं बहुत कमाता था लेकिन अब मैं नहीं कमाता हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, तो यह विश्वास करने वाली बात नहीं है और कोर्ट ने भी इस बात को नहीं माना। और फाइनली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट ने जो 60,000 रुपए की राशि पर मंथ तय की थी, उसे घटाकर 40,000 रुपए पर मंथ के आदेश कर दिए जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की गई थी, उसमें से पहली है अवनीश महोदया वर्सेज शिखा महोदया, और पत्नी के द्वारा जो दाखिल की गई थी वह थी शिखा वर्सेज अवनीश महोदया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा वाइफ के द्वारा जो रिवीजन लगाई गई थी उसे डिसमिस कर दिया गया और हस्बैंड के द्वारा जो रिवीजन लगाई गई थी उसे आंशिक रूप से अलाउ कर दिया गया। तो इस प्रकार से अगर आपके पास भी ऐसा कोई मामला चल रहा है, पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।